राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे 450 से लेके 500 तक प्रश्न। 450 तक हमने देख लिया था। आज हम 500 कंप्लीट करेंगे अपने वन लाइनर से क्वेश्चन। प्रतिदिन हम 50 वन लाइनर के प्रश्न देखते हैं। यदि पीछे की सारे 450 प्रश्न आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है 5000 वन लाइनर प्रश्न के नाम से। आप उसमें जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। तो क्लास एक बार सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक कर दें और उसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि अगम का विलोम क्या होता है? तो अगम का विलोम होता है सुगम। क्या होता है? अगम का विलोम सुगम। फिर है दूसरा, मूल गोसाई चरित के लेखक कौन हैं? तो मूल गोसाई चरित के लेखक हैं बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित किसने लिखा? बेनी माधवदास ने। फिर तीसरा प्रश्न है कि बनारस कविता किसकी है? तो बनारस कविता है केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह ने लिखा है बनारस। अगला प्रश्न है कि फिर बैतलवा डाल पे, ये निबंध है, किसका निबंध है? तो विवेकी राय ने लिखा है फिर बैतलवा डाल पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है नहुष। 1859 में आता है। इनके पिता ने लिखा था गोपाल चंद गिरधर दास ने, तो इसी को ये अपना हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है दुर्गा एकांकी। दुर्गा किसकी एकांकी है? तो दुर्गा एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। 7वां प्रश्न है विजय। विजय में कौन सा लिंग है? तो विजय में स्त्रीलिंग होता है ना, विजय हो गई, ना कि विजय हो गया। तो विजय हो गई, विजय में हमारा स्त्रीलिंग है। 8वां प्रश्न है जयप्रकाश नारायण जीवनी, इसके लेखक कौन हैं? तो जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। जयप्रकाश नारायण जीवनी किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। 59 नंबर का प्रश्न है कि कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं? तो कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। 60 में प्रश्न है नल चरित्र। नल चरित्र के लेखक कौन हैं? तो नल चरित्र लिखा है मुकुंद सिंह ने। 61 में है धनंजय। धनंजय किसका पर्याय है? तो धनंजय पर्याय है अर्जुन का। किसका पर्याय है? तो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। फिर 62 का है दही बड़ा में समास। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष समास दही बड़ा में। फिर 63 का है हमारा चिंता। चिंता काव्य किसका है? तो चिंता काव्य लिखा है अज्ञे जी ने। दही बड़ा में अधिकरण हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष। और चिंता काव्य अज्ञे जी का है। 64 में पूछा गया है नेम प्लेट कहानी। नेम प्लेट कहानी किसकी है? तो क्षमा शर्मा की है। इनका 21वीं सदी का लड़का पूछा गया था, तो 21वीं सदी का लड़का भी क्षमा शर्मा ने लिखा है और नेम प्लेट कहानी भी लिखा है। 65 का हमारा प्रश्न है कि ओज और पौरुष के कवि कौन कहे जाते हैं? तो ध्यान देना है, ओज और पौरुष के कवि दिनकर कहे जाते हैं। ओज और औदात्य के कवि निराला हैं। ओज औदात्य और विद्रोह के कवि निराला, ओज और पौरुष के कवि दिनकर। फिर देखिए 66 में क्या है। 66 में है युगाधार। युगाधार काव्य है, ये किसका काव्य है? तो ये काव्य है सोहन लाल द्विवेदी का। इन्होंने ही लिखा है युगाधार। फिर 67 का है प्रेम तरु। प्रेम तरु कहानी है, किसकी कहानी है? तो ये कहानी है सुदर्शन की। इन्होंने ही लिखा है प्रेम तरु। 68 का प्रश्न है शनिचरी। शनिचरी किस कहानी की पात्र है?
तो शनिचरी कसाईवाड़ा की पात्र है। कसाईवाड़ा शिव मूर्ति की कहानी है, इसी की प्रमुख पात्र है शनिचरी। आपसे पूछ सकता है, ध्यान देंगे। शनिचरी पात्र कसाईवाड़ा। 69 का देखिए, बांस का पुल। बांस का पुल काव्य किसका है? तो बांस का पुल काव्य है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। फिर 70 का देखिए, प्रेम सिक्त। प्रेम सिक्त में समास बताइए, तो यहां पे हो जाएगा करण तत्पुरुष। प्रेम से सिक्त, प्रेम सिक्त, प्रेम सिक्त में करण तत्पुरुष होता है। फिर है 71 में कि निम्बार्काचार्य, निम्बार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? तो निम्बार्क का प्रारंभिक नाम था आरूढ़ी। यही जो द्वैताद्वैतवाद जिनका था, तो उन्हीं का, निम्बार्काचार्य का प्रारंभ में नाम क्या था? आरूढ़ी इनका नाम था। फिर 72 में पूछा गया है कि पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो। ये सुझाव कौन देता है कि अंग, इ, अ, न, म, ये जो 5वें वर्ण हैं हमारे, इनके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। तो ये सुझाव देते हैं श्याम सुंदर दास। ये कहते हैं कि पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो। 73 में पूछा गया है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई 1826 को। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई 1826 को। फिर देखिए 74 में क्या पूछा गया है? माघ स्नान विधि। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो माघ स्नान विधि निबंध है भारतेंदु जी का। इन्होंने ही लिखा है माघ स्नान विधि। 75 में खून और शोले काव्य है, तो खून और शोले किसका काव्य है? तो ये काव्य है नागार्जुन का। अकाल और उसके बाद खून और शोले, तो खून और शोले नागार्जुन ने लिखा है। 76 में पूछा गया है सुंदर दास, जो सबसे पढ़े लिखे संत थे और श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे, तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो सांगानेर। फिर देखिए अगला प्रश्न है भक्त। भक्त किसे कहा जाता है? तो भक्त कहा जाता है सगुण काव्य के कवियों को। निर्गुण जो काव्य के सब कवि होते हैं उन्हें संत कहा जाता है, और जो सगुण काव्य के कवि हैं उनको भक्त कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुआ है कि जो सुंदर दास थे, इनका जन्म सांगानेर नहीं, इनका निधन सांगानेर हुआ था। तो यहाँ पे जन्म स्थान नहीं, निधन स्थान होना चाहिए था। जन्म तो इनका दौसा जयपुर में हुआ था, तो मुझे लग रहा था, तो इसे आप सुधार लेंगे। सुंदर दास का निधन है सांगानेर में और जन्म दौसा में हुआ था। ठीक। और भक्त हमने देख लिया कि भक्त कहा जाता है सगुण काव्य के कवियों को, और संत काव्य के कवियों को और निर्गुण काव्य के कवियों को हम संत कहते हैं, उनको भक्त हम नहीं कहेंगे। 78 में पूछा गया है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ नामदेव से माना जाता है। किससे माना जाता है? तो नामदेव से। ध्यान देंगे। 79 का है नल चरित्र। नल चरित्र के लेखक कौन हैं? तो नल चरित्र के लेखक हैं मुकुंद सिंह। किसने लिखा है नल चरित्र? तो मुकुंद सिंह ने लिखा है। 80 पे आते हैं। 80 में है जयप्रकाश नारायण जीवनी। तो जयप्रकाश नारायण नाम से जीवनी किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। जयप्रकाश नारायण के ऊपर जीवनी लिखा है इन्होंने। बहुत अच्छी जीवनी है, बहुत चर्चित भी है, तो ध्यान देंगे बेनीपुरी की ये जीवनी आप। फिर है विजय। विजय में लिंग फिर आ गया, तो स्त्रीलिंग है, अभी हमने देखा था। 82 पे आते हैं। आदमी जात का आदमी, ये कहानी है। कौन लिखता है? आदमी जात का आदमी। तो जो लिखे हैं कि आएंगे अच्छे दिन भी, वही लिखते हैं आदमी जात का आदमी, स्वयं प्रकाश। 83 में है सरल कवित कीरति विमल सोई याद रही सुजान। ये पंक्ति किसकी है?
तो ये पंक्ति है तुलसीदास का। सरल कवित कीरति विमल सोई याद रही सुजान। फिर 84 का है दुर्गा एकांकी, किसका है? तो दुर्गा एकांकी है उदय शंकर भट्ट का। किसका है? उदय शंकर भट्ट का है। फिर बनारस कविता है, तो बनारस कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह का। फिर बैतलवा डाल पे निबंध है, तो निबंध लिखा है विवेकी राय ने। फिर बैतलवा डाल पे किसने लिखा है? विवेकी राय ने। फिर है हमारा प्रश्न कि कौन सा उपन्यास है जो बालापुर गांव को केंद्र में रखकर देश के स्वतंत्र होने से लेके आपातकाल होने तक की कहानी कही गई है? तो वो उपन्यास है मुखड़ा क्या देखे। अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है मुखड़ा क्या देखे। इसी उपन्यास में बालापुर गांव को केंद्र में रख के देश के स्वतंत्र होने से लेके आपातकाल होने तक की कहानी कही गई है। 88 का देखिए, 88 में क्या है? 88 में है धूम शिखा एकांकी। तो किसकी एकांकी है धूम शिखा? तो ये एकांकी है उदय शंकर भट्ट की। धूम शिखा एकांकी लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। 89 का देखिए कलापी। कलापी किसका पर्याय है? तो कलापी पर्याय है मोर का। कलापी मोर का पर्यायवाची है। 90 में क्या है? 90 में दिया है कमीज। कमीज कहानी किसकी है? तो कमीज कहानी लिखा है ज्ञान प्रकाश ने। ध्यान देंगे, ज्ञान प्रकाश की कहानी है कमीज। 91 में देखते हैं, 91 में है चंद्रवदन। चंद्रवदन में कौन सा समास होगा? तो चंद्रवदन में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कर्मधारय भी यहां पे होता है और बहुव्रीहि दोनों मिलता है चंद्रवदन में। तो ध्यान देंगे आप, चंद्रवदन में क्या होगा? बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों दिया जाता है। विकल्प के अनुसार आप लगाएंगे और यदि विकल्प में आपका बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि ही लगाएंगे। फिर है नैन्सी का घोड़ा। नैन्सी का घोड़ा किसकी कहानी है? तो ये कहानी है स्वयं प्रकाश की। नैन्सी का घोड़ा। 93 में देखिए, 93 में पूछा गया है कल्याणी। कल्याणी किस नाटक की पात्र है? तो कल्याणी प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त। उसी नाटक की पात्र है कल्याणी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? 94 में आते हैं। 94 में पूछा गया है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। गुप्त जी की पंक्ति है यशोधरा से। आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो इसमें हमेशा पेपर में आपसे शब्द शक्ति पूछता है। तो व्यंजना है, व्यंजना का कौन सा भेद है? शाब्दी व्यंजना की आर्थी व्यंजना? तो ध्यान देंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी में आर्थी व्यंजना है। कौन सी व्यंजना? आर्थी व्यंजना। 95 में दिया है कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो मानस का ज्ञान दीपक प्रसंग आया है उत्तरकांड में। किस कांड में ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है? तो मानस में 7 कांड है, उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग आया है। 96 में देखिए, ये भी आपका प्रश्न आया है परीक्षा में कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो किसी युक्ति से, सब परिभाषा आपसे अलंकारों की पूछता है। मैं 45 अलंकारों की परिभाषा पे वीडियो बना चुकी हूँ, जितने अब तक के पूछे जा चुके हैं सब पे, तो आप उनको एक बार देख लेंगे। तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग होता है। फिर है जानवर। जानवर कविता किसकी है? तो जानवर कविता है केदारनाथ सिंह की। फिर जुलूस रुका है, ये निबंध है। किसका निबंध है? जुलूस रुका है, तो ये निबंध है विवेकी राय का। इन्होंने ही लिखा है कि जुलूस रुका है। 99 का देखिए, 99 में पूछा गया है, जुलूस रुका है इनका निबंध में भी दे देता है, लेकिन ये है रिपोर्टाज इनका। क्या है? बाढ़ 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 जुलूस रुका है। क्या है इनका?
रिपोर्टाज है विवेकी राय का, तो ध्यान देंगे। निबंध में नहीं आएगा, रिपोर्टाज में आ जाएगा। 99 में पूछा गया है कि किस नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगनी पड़ी? तो ध्यान देंगे, शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगनी पड़ी। अब आते हैं 500 नंबर के प्रश्न पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। तो ये पंक्ति तो नूर मोहम्मद की है। तो नूर मोहम्मद की किस रचना से है, ये भी पूछा जाता है। इंद्रावती से है कि अनुराग बासुरी से? तो ये पंक्ति है अनुराग बासुरी से, नूर मोहम्मद की। ध्यान देंगे, जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। नूर मोहम्मद का है, अनुराग बासुरी से। अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद हम 500 समाप्त कर चुके हैं अपना। इसके बाद हम कल देखेंगे। तो आज इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप बताएंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही आपसे हम अगली क्लास में। 12 बजे हमारी क्लास है व्याकरण की, तो उसमें मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।